जय हिंद, नमस्कार। मेरे भूतपूर्व सैनिकों, हम काफ़ी दिनों से इन मुद्दों पे हमारी बहस चल रही है गवर्नमेंट से, और आप लोगों को सबको पता है कि समय समय पे हमारी संस्थाएं जितनी भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो दिल्ली जंतर मंतर में अपनी शिरकत देती हैं, अपनी समस्याओं को बताई जाती हैं उनके सामने, जो भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जो जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही जो हमारे साथ खेल खेला गया है वो है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम का मकसद एक ही है मेरे भाइयों, जो मेरा ओपिनियन है, एक ही मकसद है। इन्होंने डिफेंस के अंदर नौकरी करने वाले पेंशनर कम से कम करना पेंशनर को। देखते हैं अभी 4 साल कब होते हैं तो क्या होता है। इन्होंने जो मुद्दा सोचा है ना दिमाग में, इनका यही मकसद है पेंशन कम करनी, पेंशनर को की क्वांटिटी को कम करना, पेंशनर की स्ट्रेंथ को कम करना, और जो हॉस्पिटलों के अंदर मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, उनकी एवरेज कम करना। क्यों? अगर सब के सब लोग नौकरी करते हैं, कोई 17 साल करके आता है, कोई 15 करके आता है, कोई 24 करके आता है, तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन भी मेडिकल फैसिलिटी लेने के हकदार हैं। अभी तक इन्होंने यही तरीका सोचा है कि पेंशन की एवरेज को कम किया जाए। अगर 100 भर्ती होंगे उसमें 25 रखेंगे तो 75 को घर भेजेंगे। नौकरी देना ना देना अभी पता नहीं है इनको, देंगे कि नहीं देंगे। तो जो 75 आ गए उनको पेंशन तो नहीं देनी है ना, 25 रह गए। इन्होंने इनका ये ही मकसद है, क्योंकि एक आदमी, एक जवान, एक सिपाही अगर 17 साल करके आता है तो वो टिल डेथ पेंशन लेता है। 17 साल करके आया और वो अगर 20 का भर्ती हुआ था, 17 करके आया, 37 उम्र होगी उसकी। अगर वो 70 साल तक जीता है तो 33 साल पेंशन लेगा गवर्नमेंट से। इस वजन को, इस भार को कम करने के लिए इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाया है, और कोई मकसद नहीं है इनका, कोई मकसद नहीं है इनका। ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है। दूसरा, जो 37 साल तक मतलब 37 साल तक पेंशन लेगा, और वो 37 साल तक वो मेडिकल की फैसिलिटी भी लेगा, उसका परिवार भी लेगा, उसका नेक्स्ट ऑफ किन फादर, पेरेंट्स, गार्डियंस भी लेंगे। इस भार को कम करने के लिए इन्होंने ये चाल चली है अग्निपथ स्कीम वाली। तो मैं तो चाहता हूँ भाई अग्निपथ स्कीम कैंसिल होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।